नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे अद्भुत मंदिर में जहाँ लोग अक्सर आकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। मैं जिस मंदिर की बात कर रही हूँ वो चौहार घाटी का प्रसिद्ध देव पसाकोट मंदिर है, जो जोगिंदर नगर से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये मंदिर लोहारडी से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर मराड़ नामक स्थान पर स्थित है। और हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में सामान्य से अधिक समय लगा, और वो इसलिए क्योंकि देव पसाकोट के आदेशों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कारीगरों को खाली पेट ही करना पड़ता था, क्योंकि भोजन करने के बाद निर्माण कार्य करने की इजाजत ही नहीं थी। और इस मंदिर के अंदर लड़कियों और औरतों का जाना भी मना है। आइए आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी कथा के बारे में। बहुत समय पहले एक लड़की मराड़ में पशुओं को चराने जाती थी। वहीं पर एक सरोवर था और वह लड़की वहां पर पानी पीती थी। जब भी वह लड़की उस सरोवर में पानी पीती, तभी कहीं से उसे आवाज सुनाई देती, गिर जाऊं गिर जाऊं। और इसी तरह दिन बीतने लगे और लड़की कमजोर होती गई। और एक दिन लड़की की माँ ने उससे पूछा, बेटे तुम दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हो, आखिर बात क्या है? तब जाकर लड़की ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तब माँ ने कहा, बेटी तुम कहना कि गिर जाओ। और अगले दिन लड़की पशुओं को लेकर उसी जगह चली गई और वह सरोवर में पानी पीने ही लगी थी कि आवाज आई, गिर जाऊं। और लड़की ने कहा, गिर जाओ। और लड़की के ये कहते ही पहाड़ गिर गया। बहुत ज्यादा बारिश हुई और वहां से लड़की गायब हो गई। लड़की पानी में बहती हुई टिक्कन आ पहुंची। और दोस्तों, इसी जगह नदी के किनारे देव पसाकोट मंदिर है और कहा जाता है कि पसाकोट देव ने उस लड़की से विवाह किया था। बहुत दिनों के बाद वह लड़की अपनी माँ के घर पहुंची और लड़की ने अपनी माँ को अपनी सारी कहानी सुनाई। कुछ समय बाद लड़की अपने माँ के घर आई और वो उस दौरान माँ बनने वाली थी। और जब बच्चे के आने का समय आया तो लड़की की माँ देखकर दंग ही रह गई, क्योंकि लड़की ने सांपों को जन्म दिया था। और ये देखकर लड़की की माँ डर गई और उसने उन सांपों को मारना चाहा, लेकिन देखते ही देखते लड़की और सांप वहां से गायब हो गए। लड़की और सांप टिक्कन आ पहुंचे और यही सांप देव महानाग, देव आज्यपाल, देव ब्रह्मा आदि के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि देव पसाकोट सांप का रूप धारण करके नदी से होकर अपने ढोल नगाड़ों के साथ मराड़ जाते हैं। प्रत्येक 3 साल के बाद मराड़ में मेला होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि मराड़ में एक फटा हुआ पत्थर है जिसमें सांप दिखाई देते हैं। जब देव पसाकोट मराड़ से नदी में से ढोल नगाड़ों के साथ टिक्कन वापस आते हैं तो स्थानीय लोगों को ढोल नगाड़ों की ही आवाज सुनाई देती है, पर कुछ दिखाई नहीं देता। और देव पसाकोट जब मराड़ से टिक्कन वापस आते हैं तो कुछ लोगों को सांप के रूप में दर्शन भी देते हैं और लोग इनके दर्शनों के लिए ही टिक्कन आते। इसके अलावा ये भी धारणा है कि जो भी इंसान इस मंदिर के लकड़ी के पोल के सबसे ऊपर चढ़ते हैं, वो देव पसाकोट उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। और तो और लोग यहाँ मनोकामना पूरी होने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ आकर खुशी जाहिर करने के लिए नृत्य भी करते हैं। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय देव शिव पसाकोट।